भारत का कानून, भारत की कानून व्यवस्था भारत की संस्कृति को मिटाने पर तुली हुई है और कोई भी भारत का नागरिक अपने आप को कहने वाला उसका विरोध नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं उदाहरण दे दूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है। क्या ये भारत की संस्कृति है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है लड़की लड़की से शादी कर सकती है। क्या ये भारत की संस्कृति है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किसी की घरवाली दूसरे से संबंध राजी से बना सकती है। क्या ये भारत के संस्कार है? कोई भारत का आदमी बर्दाश्त करेगा इन चीज़ों को? अगर उनके जजों के घर में उनका लड़का दूसरे लड़के से शादी करके लाएगा, क्या बर्दाश्त करेंगे वो? क्या उनकी घरवाली किसी दूसरे से संबंध बनाएगी तो क्या बर्दाश्त करेंगे वो? ये कैसे कानून बनाए जा रहे हैं भारत में भारत की संस्कृति को मिटाने के लिए? हमें जागना होगा, इनके खिलाफ खड़ा होना होगा, धरने प्रदर्शन करने होंगे शांति के साथ में, क्योंकि भारत की संस्कृति को ये मिटा रहे हैं। ये पता नहीं कहाँ से इनको शिक्षा दी जा रही है। ये भारत की संस्कृति के दुश्मन बने बैठे हैं। कहते हैं कि ये देखो वो जो हैं, जो लड़का लड़के से शादी करना चाहता है, लड़का लड़के से, उनके अधिकार हैं, मौलिक अधिकार है। अरे चंद लोगों के मौलिक अधिकार है, उनके चक्कर में पूरे समाज को फांसी चढ़ाओगे, पूरे समाज में बीमारी फैलाओगे। ये अधिकार नहीं, ये उनमें बीमारी है। उन चंद लोगों का इलाज कराओ जो लड़का लड़के से संबंध बनाता है, लड़की लड़के से संबंध बनाती है, उनका इलाज कराओ। बीमारी है, मानसिक बीमार है। पूरे समाज को बर्बाद करके छोड़ोगे के जजों। भारत की न्याय प्रणाली क्या न्याय प्रणाली है? वो जानते ही नहीं न्याय किसे कहते हैं। जितने भी कोर्ट में आज जज बैठे हैं, क्या वो जाके मौके पे देखते कि किसके साथ अन्याय हुआ, किसके साथ नहीं? वो कहते लाओ गवाह, लाओ गवाहों को पेश कर दो। अब गवाह चाहे झूठे हो सच्चे, उस बिना पे फैसला सुना देते हैं कि अन्याय है, वो अन्याय है, अन्याय। इन्हें न्याय का नहीं पता, न्याय किसे कहते हैं। कोई भी नियम के विरुद्ध कार्य अन्याय है। किसी को भी नुकसान पहुंचाना मन, वचन और कर्म से अन्याय है। न्याय वही है, मन, वचन और कर्म से सुख देना, दुख देना नहीं। इन्हें कुछ पता ही नहीं। सारे अन्यायकारी बैठे हैं, रट ली किताबें, रट के एग्जाम दे के जज बन के सिफारिशों से बैठे हैं। इन्हें पता नहीं। लाओ मेरे सामने, लाओ, मैं पूछता हूँ, मैं तो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लाओ कोई भी जज, मैं पूछता हूँ उससे, क्या हमारी संस्कृति को बर्बाद करने में तुले हुए? भारत की संस्कृति है कि लड़का लड़के शादी करे, लड़की लड़की शादी करे। समाज में रहने के कुछ नियम होते हैं। कुछ लड़कियां, कुछ औरतें कहती है हमारे अधिकार है, हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पहने। कैसे है तेरे अधिकार? समाज में रहने के नियम होते हैं, उसी नियम से रहा जाता है। समाज के नियम तोड़ के नहीं रहा जा सकता। तुम नंगे घूमोगे, तुम्हारा अधिकार है, क्यों घूमोगे नंगे? अभी एक लड़की मैं देख रहा, कह रही थी कि शादी से पहले हमें टेस्ट ड्राइव का अधिकार है। पहले हम टेस्ट ड्राइव करेंगे, फिर पसंद करेंगे, इससे शादी नहीं करेंगे। ये क्या भारत की संस्कृति है? या भारत की संस्कृति पर कुठाराघात करने पे खड़े हुए हो और कोई बोल के राजी नहीं। कोई भी भारत के निवासी इनके खिलाफ खड़े नहीं होते, चूंकि इन्हें फुर्सत ही नहीं खाने रखने से, झूठ बोलने से, दुनिया को धोखा देने से, लूट करने से, बेईमानी करने से फुर्सत नहीं है। तो भारत को बचाने के, भारत की संस्कृति बचाने के लिए कैसे इनका ध्यान होगा? इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो भी लोग मेरी बात से सहमत हैं, वो सब लोग इनके खिलाफ खड़े हों, इनके खिलाफ खड़े हों, इसी न्याय प्रणाली के खिलाफ खड़े हों। और बलिदान भी देना होता है, देने के लिए तैयार हो जाओ अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, वरना ये विनाश करके छोड़ेंगे। भारत के टुकड़े पहले हो चुके हैं, फिर होंगे, फिर टुकड़े होंगे। आज बीजेपी को, आरएसएस को पे सवाल खड़े करते हैं क्या? जब भारत के टुकड़े हुए, कितने हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, कितने सरदारों को मारा गया, काटा गया, कितने बौद्धों को मारा गया, काटा गया। उस टाइम पे
क्या उस टाइम पे बीजेपी आरएसएस था क्या? अफगानिस्तान में जितने हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, कहाँ गए वे? कौन खा गया उन्हें? इस्लाम छोड़ता नहीं, किसी को ना छोड़ेगा, याद रखना। ये बाद में एक शब्द मैंने बोल दिया, सावधान, अपनी रक्षा करनी तुम्हारे हाथ में है। सभी को नमस्ते जी।